नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज आपके सामने ऐसी औरतों का जिक्र किया जाएगा जो औरतें शैतान के फंदे हैं, शैतान के जाल हैं, जिन औरतों से अल्लाह नाराज़ रहते हैं और कोशिश करनी चाहिए ऐसी औरतों से शादी ना की जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स हाजिर हुए, अर्ज़ किया कि जी हमें कैसे पता लगेगा कि किस औरत से अल्लाह राज़ी होते हैं, किस औरत से नाराज़ होते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिस औरत के अंदर ये खसलतें पाई जाएं, एक में पाई जाएं, अलग-अलग पाई जाएं, तो अल्लाह ताला उस औरत से नाराज रहता है जब तक कि वो गुनाहों से तौबा ना कर ले। नंबर एक, पहले नंबर पे औरत कि अपने बालों को खुला छोड़कर मर्दों के सामने आने वाली, ऐसी औरतों को शैतान इस्तेमाल करके शिकार करता है। और कुरान में आता है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना, कुरान में हुक्म है कि औरतें अपनी जीनत, अब जीनत में बाल हैं, जीनत में सारी चीज़ें हैं, वो अपनी शोहर के अलावा किसी के सामने जाहिर ना करें। अब ये कुरान का हुक्म है, अब वो कुरान के हुक्म के खिलाफ कर रही है और कुरान के हुक्म के खिलाफ जाना वो हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह ऐसी औरतों से नाराज रहते हैं जब तक कि तौबा ना करें। नंबर दो, खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलने वाली। मेरे नबी ने फरमाया अलमर्रतु इदस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिसी फहिया कज़ा व कज़ा यानी ज़ानिया। और मेरे नबी ने फरमाया जो औरत खुशबू लगाकर घर से बाहर निकले और मर्दों की मजलिस पर से गुजरे वो इस तरह है, यानी वो जिना करने वाली है, मतलब वो घर आकर गुस्ले जनाबत करे। कितनी सख्त वईद है कि अक्सर ये तो ट्रेंड बन चुका है कि कॉलेजों में जाते हुए, यूनिवर्सिटी में जाते हुए, दफ्तरों में जाते हुए, बाजारों में जाते हुए खुशबू लगाना फर्ज ऐन बना दिया गया। और ये हुक्म मुसलमानों के लिए है कि उन मुसलमान बहनों को इस बात का एहसास ही खत्म हो गया कि ये गुनाह है। याद रखिए कि जब मुसलमान गुनाह को गुनाह ही ना समझे तो खतरे में है उसका ईमान। औरतें इस तरह करने वाली अल्लाह की नजर में गिरी हुई शुमार होती हैं। ऐसी औरत से बचने का हुक्म है कि बच जाएं, शादी ना की जाए उससे। और नंबर तीन, ऐसी औरत जो बड़ों की, बुजुर्गों की ताजीम ना करे, उसे इज्जत ही करने का नहीं पता है, ऐसी औरत से भी अल्लाह नाराज रहते हैं। ऐसी औरतें भी शैतान के जाल हैं और ऐसी औरतों से शादी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? हदीस मुबारका में है लम युवक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, कि जो बड़ों की इज्जत ना करे, जो छोटों पे रहम ना करे, फलैसा मिन्ना, मेरे नबी ने फरमाया मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब कितनी सख्त वईद और डांट है ऐसी औरत को कि जो बड़ों की ताजीम नहीं कर रही, उसे बड़ों की इज्जत करने का नहीं पता। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मर्द है, वो औरत है, मेरी उम्मत से निकल गया, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। ऐसी औरत से भी बचने का हुक्म है। और नंबर चार, और शोहर को चीख चीख कर गिले शिकवे करने वाली, नाशुक्री करने वाली, और फरमाया नाशुक्री करने वाली औरतें ज्यादातर जहन्नम में जाएंगी। अक्सरियत जहन्नम में औरतों की जाने की वजह वो शोहर की नाशुक्री करते हैं और शोहर के सामने चीख चीख कर बोलती हैं। ऐसी औरतों से बचना चाहिए जब तक के वो तौबा ना कर लें। और नंबर पाँच, इतनी सुस्त और इतनी सोने की शौकीन औरत कि जो सोने की वजह से और सुस्ती की वजह से नमाजों को ही छोड़ दे और उसको परवाह ना हो। हालांकि अल्लाह के नबी ने सुस्ती से पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल आज्ज़ि वल कसल, कि अल्लाह मैं सुस्ती से तेरी पनाह में आता हूँ। और कल क़यामत के दिन अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा कि हाँ नमाजें पूरी कर। तो ऐसी औरत, ये शैतान के जाल हैं, अल्लाह इनसे नाराज रहता है। ऐसी औरत से बचना चाहिए जब तक के तौबा ना करे। नंबर 6, ऐसे बारीक और तंग लिबास पहनने वाली औरत कि जो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, इसलिए पहन रही है कि ताकि लोग मेरे जिस्म को देखें, मेरे जिस्म के फलां हिस्से को देखें। तो इस तरह की औरत, हदीस के अंदर क्या आता है, वला यूजदु रिहुहा मिनल जन्ना, कि ये ऐसी औरतें जन्नत में भी दाखिल नहीं होंगी और बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी। कौन सी? माइलात, जो मर्दों की तरफ माइल होने वाली हैं, मुमीलात, जो अपनी तरफ मर्दों को माइल करने वाली हैं। ये खसलतें ऐसी ही औरतों में पाई जाती हैं जो बारीक और तंग लिबास पहनती हैं। ऐसी औरतें शैतान के जाल हैं, ऐसी औरतों से अल्लाह नाराज रहते हैं। ऐसी औरतों से हमें बचना चाहिए जब तक कि ये तौबा ना करें। और नंबर 7, अपने शोहर की पीठ पीछे बुराइयां करने वाली
और क्या फरमाया कि अगर दुनिया में किसी को सजदे का हुक्म अल्लाह देते तो औरत को देते, बीवी को देते कि अपने खाविंद को सजदा करे। तो कितना बड़ा हुक्म दर्जा है। और ये हाँ जी ऐसी अल्लाह की नाराजगी में आई हुई है कि अपनी शोहर की बुराइयां कर रही है कि इस औरत से भी अल्लाह नाराज रहते हैं और ऐसी औरत शैतान के जाल हैं। ऐसी औरत से बचना चाहिए जब तक के वो तौबा ना करे। नंबर 8, बेपर्दा औरत। और बेपर्दा औरत से भी अल्लाह नाराज रहते हैं। बेपर्दा औरत की कोई इबादत कबूल नहीं, नमाज भी कबूल नहीं, जब तक के वो पर्दे में ना आ जाए, पर्दा जिंदा ना कर दे। क्या हाल बनेगा हमारी उन बहनों का, उन बहनों का कि जो बगैर पर्दे के दुनिया से चली गई। और जिस तरह नमाज फर्ज है, इसी तरह ये औरत के लिए पर्दा भी जरूरी है। हाँ जी, बगैर पर्दे के उसकी इबादत कबूल नहीं। कितनी सख्त वईद है। और ऐसी औरत से भी जो बेपर्दा है, ऐसी औरत से भी बचें जब तक कि वो तौबा ना कर ले। नंबर 9, बात बात पर झूठ बोलने वाली। ऐसी औरत से भी बचें। क्यों? हदीस में मुनाफिकीन की जो अलामतें बयान की गई, उसके अंदर एक अलामत ये भी बयान की गई, इदा कज़बा हदसा, कि जब बात करती है झूठ बोलती है। ये भी मुनाफिकीन की खसलतों में से है। मुनाफिक औरत है ये जो बात बात पे झूठ बोलती है। और फरमाया जब कोई इंसान, मर्द या औरत झूठ बोलता है तो फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। उसकी हिफाजत करने वाले जो फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं। मतलब ऐसी औरतों से फरिश्ते भी नफरत करते हैं जो बात बात पे झूठ बोलती है। ऐसी औरत से भी बचें जब तक कि वो तौबा ना करे। और नंबर 10, अपने शोहर का दिल दुखाने वाली। और हदीस मुबारका में है, औरत अपने रब का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती जब तक अपने शोहर का हक अदा ना करे। अब ये औरतें मैंने जो आपके सामने बयान की, ये वो औरतें हैं जिनसे अल्लाह नाराज रहता है। ऐसी औरतों से हमें बचना चाहिए जब तक ये अल्लाह से माफ़ी ना मांग लें। माफ़ी मांग लें फिर ऐसी औरतों से ज़रूर शादी की जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सदका जारी समझ के शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।